कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। सैनिटाइज करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि यदि कोई बेहद ज़रूरी काम हो तभी बीजेपी कार्यालय में आए, अन्यथा फ़ोन पर ही संपर्क कर अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए बीजेपी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। दमोह उपचुनाव है, तमाम तरह की रणनीतियाँ बन रही हैं, लेकिन अब इस कार्यालय को घोषित लॉकडाउन के उसमें ला दिया गया है, यानी कोरोना कर्फ्यू जो एक नाम दिया है सरकार ने, कोरोना कर्फ्यू की स्थिति बनी है बीजेपी कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये कार्यकर्ता पूरी तरीके से इसको घोषित लॉकडाउन में ला दिया गया है और सभी से अपील की गई है कि जिसको भी बीजेपी कार्यालय में कोई काम हो फ़ोन पर संपर्क करे, कार्यालय आने की फिलहाल जरूरत नहीं है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। और जबलपुर की बात कर लेते हैं। रेल पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खुलेआम कोरोना पॉजिटिव आरोपी को सड़क पर घुमाया, सड़क पर पैदल चलवाकर कोरोना मरीज को पुलिस जेल ले गई। चोरी के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिनमें से एक आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद पुलिस उसे सड़क पर पैदल चलवाकर ही थाने तक ले गई। हालांकि इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से की गई थी और जबलपुर में ये बड़ी गंभीर लापरवाही रेल पुलिस की तरफ से। लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हम और हमारे अलावा बाकी थाने में भी लगातार 6 बजे से चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान हम ऐसे व्यक्ति जो बिना वजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा उनको अस्थायी जेल में भी नियुक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, करीब 35 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और चालानी कार्रवाई की गई है और समन करीब 3000 रुपये वसूला गया है। और एक और सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन कई जगह नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बालाघाट, रतलाम, कवर्धा और पेंड्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंडियों में भारी भीड़ नजर आई। बालाघाट में बाजार खुलने की जानकारी मिलते ही लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच गए। सब्जी मंडी में भीड़ जमा हो गई। तो इधर रतलाम में भी सुबह से ही व्यापारी बिना मास्क के घूमते नजर आए, जबकि सरकार का सख्त आदेश है कि मास्क जरूर लगाएं। इधर छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। कवर्धा में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों ने मास्क तक नहीं पहने। इधर पेंड्रा के नया बस स्टैंड सब्जी मंडी की जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। लोग किस कदर गैर जिम्मेदार हो गए हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खुलते ही बाजारों और मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी गई। कहीं पर गाइडलाइन के पालन के साथ लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, तो कहीं पर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हम आपको मध्य प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जबलपुर की है, जहां अनलॉक होते ही सुबह से लोगों की भीड़ बाजारों की तरफ नजर आई। लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते दिखे। वहीं दूसरी तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां पर प्रतिबंध के बावजूद राम घाट पर श्रद्धालुओं ने भूतड़ी अमावस्या पर स्नान किया। तीसरी तस्वीर देपालपुर की, जहां लोगों की थोड़ी जागरूकता जरूर नजर आई। लोग मास्क लगाकर घर से निकले, हालांकि यहां भी कुछ जगहों पर लापरवाही देखी गई। और उज्जैन में शादी समारोह के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब उज्जैन में शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की ही बात कही गई है। प्रशासन के इस फैसले के बाद अब शादी वाले परिवारों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि शादी वाले परिवार शादी हॉल और गार्डन की बुकिंग करा चुके हैं। मैरिज गार्डन और होटल संचालक बुकिंग के नाम पर ली गई लाखों की एडवांस बुकिंग राशि वापस करने से इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर शादी वाले परिवारों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पैसे वापस हो जाएं। हालांकि एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि लोगों की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की और बैठक करने की बात कही। मीटिंग का ये विषय रहने वाला है। यद्यपि ये बात सही कि भारत सरकार की गाइडलाइन को जहाँ विकट कोई परिस्थिति है, कोरोना लॉकडाउन के कारण से बंद है, तो वहाँ लिमिट 50 लोगों की। लेकिन ये बात भी सही कि कई सारे लोगों के लाखों रुपये लगे हैं और उज्जैन जैसी जगह पे तो लोगों का रोजगार का बहुत बड़ा साधन यही होता है।
अब कोशिश कर रहे हैं कि जो शादी का सीज़न 21 के बाद आएगा, परमात्मा करे 19-20 तक की अगर स्थिति अच्छी बनी तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि इसमें संशोधन करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे सुझाव हम गवर्नमेंट तक पहुँचा देंगे, गवर्नमेंट जो निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। जो प्रतिबंध या कुछ जो निर्बंध लगाए गए हैं वो आम जन के स्वास्थ्य के लिए उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जिसका पालन करना सभी लोगों का नैतिक दायित्व है और करना भी चाहिए। जहाँ तक बात आपके शादी ब्याह की है तो 50 लोगों की अनुमति जो दी गई है वो दी जा रही है और उसके अनुसार लोगों को अपने शादी ब्याह इत्यादि के कार्यक्रम संपादित करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं और लोगों ने इसको सहर्ष भाव में लिया है और इस कदम का लोगों ने स्वागत किया है। और सिवनी की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। विधायक निधि से जिला अस्पताल को 1 करोड़ रुपए दिए। कोरोना के इलाज की व्यवस्था, पीपीई किट, दवाइयों के लिए ये राशि दी गई है। तो जिला अस्पताल में इलाज का अभाव था, जिसके चलते ये राशि दी गई। तो विधायक निधि से जिला अस्पताल को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात भी कर ली है, पत्र भी जारी कर दिया हूं। मेरी जो विधायक निधि है उसका 1 करोड़ रुपए राशि इस कोरोना काल में, इस महामारी से बचने के लिए कैसे आपको उपयोग करना है, कितने बेड बढ़ाना है, कितने ऑक्सीजन सेंटर बढ़ाना है, कौन सी किट चाहिए, कौन से इंजेक्शन आवश्यकता है और कितना स्टाफ की आवश्यकता है, कहाँ उस राशि को आप खर्च कर सकते हैं जान बचाने में, आप उसको पूरा उपयोग करें। पूरी विधानसभा ने पूरे जिले के लोगों के लिए वहां पर उपयोग करें मेरी सिवनी में। और उधर छतरपुर में लोगों को समझाइश देने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए सीएमओ साहब साइकिल पर ही बैठकर बाजार में निकल पड़े। कर्मचारी को बैठाकर सीएमओ साइकिल से निकले और बिना मास्क लगाए लोगों की वीडियोग्राफी कराई गई। हालांकि इस दौरान लोगों को मास्क पहनने की समझाइश भी दी गई है। तो साइकिल पर बैठकर सीएमओ निकले और कर्मचारी को बैठाकर सीएमओ साइकिल पर निकले थे और बिना मास्क लगाए लोगों की वीडियोग्राफी कराई। एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास के मामले भी सामने आने लगे हैं। झाबुआ में लोग कोरोना से निजात पाने के लिए टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। थांदला और मेघनगर के आसपास बुखार में बरसों से जुड़ी जड़ी बूटी की पहनाई जाती है और अब कोरोना से बचने के लिए लोग इस माला को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। माला बनाने वालों का दावा है कि इससे कोरोना भी ठीक हो रहा है। इधर माला लेने आए लोगों को भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। हालांकि डॉक्टर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कोई भी परेशानी होने पर जांच और इलाज जरूर कराएं। मैं माला लेने आया था। बीमारी है, कोरोना की बीमारी कहीं भी हो तो ये माला पहनते अच्छा हो जाता है। खांसी बुखार जो भी है बीमारी तो इनसे अच्छा हो जाता है। ये अच्छे हो जाते तो इसको निकाल देते। हाँ, अक्सर वो देखा गया है और सुनने में भी आया है कि गांव में जो माला वाला बना रहे हैं वो अपन इतने दावे से नहीं कह सकते कि वो पार्टिकुलर सही है कि नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लगता है तो अस्पताल में आए, उस पर सैंपलिंग करवाए, टेस्टिंग करवाए और बाकी बाकायदा सारी चीज़ें डॉक्टर को दिखा के उनका आगे का इलाज कंटिन्यू करवाए। और कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू है। संक्रमण को रोकने के लिए फिर से टोने टोटकों का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने गांव के सभी घर से पुराना सामान या कचरा इकट्ठा किया। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी परंपरा के मुताबिक जब गांव में कोई भी महामारी आती है तो पुराने सामानों को इकट्ठा किया जाता है। समाज के लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं और काकड़ देव की पूजा की जाती है। फिर काकड़ यात्रा निकाली जाती है। ये काकड़ यात्रा एक गांव से दूसरे गांव जाती है, फिर दूसरे गांव वालों से पुराना सामान लेते हैं। इस तरह ओमकारेश्वर के पास कुंड में यात्रा का समापन होता है। घर घर भले भले वार्ड वाइज हमने कचरा इकट्ठा करा है और ये कचरा इसके लिए इकट्ठा करा है कि टोटके के हिसाब से करा है कि
बहुत पूरे हमारे ग्रामीण आदिवासी इलाकों में ये परंपरा जो महामारी चलती थी, उसका टोटके के साथ हमने कचरा इकट्ठा करके और गांव काकड़ देव की पूजा करके काकड़ उसको बाहर निकाल के पूजा पाठ करने के लिए, आस्था के लिए, बीमारी के लिए, आस्था के लिए है कि बीमारी ना फैले गांव में, वो सब शांति रहे। ये जाएगी यहाँ से सीधी उपला दानुत होके ये डायरेक्ट का समापन, इसका जो माता जी का विसर्जन होगा ओंकारेश्वर के पास में कुंड में। आस्था पर कोरोना भारी पड़ता नजर आ रहा है। आगर मालवा के नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज शाम आरती के बाद माता के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवरात्रि से लेकर आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते मंदिर प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया है और श्रद्धालु नवरात्रि में माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए मंदिर को बंद किया जा रहा है। जो नियमित आरती, भोग, पूजा आदि जो अनुष्ठान होते हैं वो पुजारी या पंडित जी करते रहेंगे। बाकी दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों को माता के ऑनलाइन दर्शन होते रहे, इसके लिए हम ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे बढ़ते आपको बता दें, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दमोह दौरे पर रहेंगे। 2 सभाओं को दमोह में संबोधित करेंगे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की जाएगी और रोड शो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बता दें 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव होना है, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया दमोह दौरे पर रहेंगे। दमोह पहुंचे सीएम शिवराज चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने बांदकपुर पैदल निकलकर लोगों से मुलाकात की। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें देव जागेश्वर नाथ धाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की है। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर टी स्टॉल की है, जहां वो चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र को इंतजार था कि आज रामा गया आपका आगमन। भैया थोड़ी मास्क हटा के उसने रामा को 20,000 मिलेंगे और जी फिर बाद में 50,000 मिलेंगे। बढ़ाते जाओ रामा काम। और तुम विकास के लिए आए हो, मैं मुख्यमंत्री के नाते वचन देता हूँ बांदकपुर और दमोह विधानसभा के विकास में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। राहुल सारे पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री जी है, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के संपूर्ण विकास की योजना बना लो। ये अद्भुत नगरी के रूप में विकसित होना चाहिए बांदकपुर, भगवान शिव की नगरी। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के चुनाव में रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आसनसोल में 17 अप्रैल को होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बंगाल में बीजेपी आने वाली है और ममता दीदी जाने वाली हैं और अब ये बात टीएमसी के रणनीतिकार भी मानने लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को छोटा नहीं समझना है, सबको संगठित होकर लक्ष्य हासिल करना है। पर तब से अब तक एक परिवर्तन बड़ा आया। तब आप सब हल्के हल्के सहमे हुए थे, आज तृणमूल वाले सहमे हुए। तब वो उत्साह में थे, आज हम उत्साह। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हो के नहीं हो आप लोग? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। उनने जो एक पेट रखा था प्रशांत भूषण, उसका वायरल वीडियो सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। वो जो कह रहा था कि भाजपा 3.5 अंक पे नहीं पहुंचेगी, 2.5 अंक पे नहीं पहुंचेगी, वो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा ही है ना? अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां मकान में अचानक भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू हालांकि पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुधवारा वार्ड की घटना बताई जा रही है। तो बुरहानपुर में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मकान में अचानक आग लगी और लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। और उधर सतना में गेहूं के खेत में एक भीषण आग लग गई है। 400 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। महतुई गांव जेतवारा में किसानों की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। 400 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग लगी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरह से आग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। 400 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई है। रायसेन के बरेली में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। मामला सलैया गांव में आग की घटना का है। एसपी अमृत मीणा ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। दरअसल सलैया में शनिवार को आग लगने से 9 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। 9 परिवार बेघर हो गए थे। जिसकी सूचना मिलते ही एसपी अमृत मीणा गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और जब परिवारों की हालत देखी तो अपनी जेब से सभी परिवारों को 5-5 हजार की आर्थिक सहायता दी ताकि इस संकट काल में उन्हें कुछ राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आरक्षक सुनील श्रीवास्तव सम्मानित किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो एडीजी डीसी सागर ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। आरक्षक सुनील श्रीवास्तव का सेवा काल हमेशा बेदाग रहा और उनकी साफ स्वच्छ छवि को देखते हुए एडीजी डीसी सागर ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो 23 साल के कार्यकाल में 113 पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए, जिसके चलते उन्हें सम्मानित किया गया। अमूमन लोगों की पुलिस के प्रति अलग धारणा बन गई है, लेकिन खरगोन में पुलिस वालों की तस्वीर उनकी रहमदिली दिखाती है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने सड़क पर चिड़िया को तड़पते देखा। उन्होंने न सिर्फ उसे हाथ में उठाया बल्कि पानी भी पिलाया। ट्रैफिक कांस्टेबल राकेश जमरे ने बेजुबानों के प्रति अपनी रहमदिली का परिचय दिया है और उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bansalnews.com पर भी जा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/bansalnewsofficial पर भी जा सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। सर्च कीजिए बंसल न्यूज ऑफिशियल और देखिए छोटी बड़ी हर खबर। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़िए कुछ खास खबरों के साथ।